आप देख रहे हैं VYTV 18 लाइव, विचार, समाज और सच्चाई का मंच। शाहजहांपुर में सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर करारा प्रहार। नारी शक्ति और महिला आरक्षण पर सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के शाहजहांपुर दौरे से गरमाई राजनीति। परशुराम जयंती के मंच से महिलाओं के हक पर उठी जोरदार आवाज। शाहजहांपुर में परशुराम जयंती के अवसर पर सियासी पारा चढ़ गया, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यक्रम में शामिल हुए और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। भगवान परशुराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अजय राय ने धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नारी शक्ति का नर केवल राजनीति मंचों तक सीमित है, जबकि जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज राय ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे लागू करने में सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे ईमानदारी से लागू करना ही असली जिम्मेदारी है और यही मोर्चा है जहां सरकार को कमजोर पड़ रही है। महिलाओं के सम्मान और अधिकारों पर राजनीति नहीं बल्कि ठोस और ईमानदार काम होने चाहिए और आज देश की महिलाएं जागरूक है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। नारी सम्मान, सामाजिक समरसता और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के साथ ये साफ संकेत मिला है कि चुनावी माहौल से पहले राजनीतिक गतिविधियां और बयानबाजी अब और तेज होने वाली है। आज भगवान परशुराम के पवित्र धरती पर आया हूँ शाहजहांपुर में। आज भगवान परशुराम का प्रकाश दिवस है। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, मैंने उनको नमन किया है और उनसे हम सब लोगों ने अब बल ताकत का आशीर्वाद मांगा है और निश्चित तौर से आज हमारे के कार्यकर्ता डटकर खड़े हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी का कल भाषण था वो हताशा और निराशा भरा था, इसलिए कि केवल दिखावटी जो महिला बिल लेकर आए वो केवल दिखावटी था, बनावटी था और पूरे देश को भ्रमित करने वाला भी था। और निश्चित तौर से जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया, जो अपनी पत्नी को अपने घर में स्थान नहीं दे पाया, जसोदा बेन को उन्होंने अपने स्थान नहीं दिया घर में, और वो 3 विधानसभा का चुनाव लड़े, तीनों विधानसभा में उनका एफिडेविट अपूर्ण था। अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया था गुजरात की विधानसभा में। जब वो लोकसभा बनारस लड़ने आए 2014, जो हम लोग को जानकारी थी, मैं उस बात को उठाता, चैलेंज करता, इनकी सदस्यता जाती, तो इन्होंने डर करके वहां पे बनारस में 2014 में वो लाइन भरी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी का नाम जसोदा बेन। तो जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया वो देश को महिलाओं का आरक्षण देने की बात करता है, नारी बंधन की बात करता है, झूठा और पूरी तरीके से वो बेईमान भरा पूरा उनका जो वक्तव्य है और उनका जो बिल है पूरा झूठा है। इसलिए कांग्रेस को पानी पीकर कोस रहे हैं कि कांग्रेस ही है हमारे नेता राहुल गांधी, जो आंख में आंख डाल के बात करते हैं, और जब आंख डाल के बात करते हैं तो मोदी ऊपर नीचे देखने लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी चट्टान की तरह खड़े हैं और राहुल गांधी का सिपाही एक एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है। निश्चित तौर से आज जो जनता देख रही है वो आज भारतीय जनता पार्टी को विदा करेगी, उखाड़ कर फेंकेगी। कांग्रेस वजूद में थी, कांग्रेस का वजूद कभी खत्म हो ही नहीं सकता। मोदी नहीं 10 मोदी आ जाएंगे। इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, आज पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त है। सारे कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ कर ले जाकर उन्होंने अपने यहाँ भर दिया। कांग्रेस का वजूद कभी न खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। एक नहीं 10 मोदी पैदा हो जाएंगे तब भी नहीं हो सकता। कांग्रेस इस देश की आत्मा में है, इस देश का डीएनए है कांग्रेस। मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं से यही कहूंगा कि सब लोग मोदी जी को पत्र लिखिए और उनसे कहिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से, अपने बहनों से, अपनी माताओं से, अपनी बच्चियों से, सबसे ही कहूंगा कि मोदी जी को पत्र लिखिए कि अपनी पत्नी को सम्मान घर में स्थान दे और उनका सम्मान करें जसोदा बेन का। ये मैं उत्तर प्रदेश के अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपनी बच्चियों से आकर, महिलाएं नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर पल रही हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, उनको कोई स्थान भी नहीं देते, केवल लालच दिखाकर उनको भ्रमित कर आज कांग्रेस का पुतला फुकवा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, पर आम जनमानस, आम महिला जान गई है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया, जसोदा बेन को सम्मान नहीं दिया, वो देश की महिलाओं की वंदन की बात कर रहा है। झूठ और बेईमानी वाली बात। धन्यवाद। देश और प्रदेश की सबसे पहले खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए VYTV 18 लाइव।